आप कहानी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवान ब्रह्मा को समांतर ब्रह्मांड के बारे में कब और क्यों समझाया और कृष्ण ने समांतर ब्रह्मांड के बारे में ब्रह्मा को क्यों बताया? बैंग थ्योरी इस बात की प्रमुख व्याख्या है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। क्या आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ऐसा हुआ तो एक वैकल्पिक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उनका मानना है कि ये एक ब्रह्मांड विरोधी है, हमारी खुद की एक दर्पण छवि है जहां समय भी पीछे की ओर भागता है। वहां लोग ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो हमारे लिए सामान्य है, अजीब है, और जो हमारे लिए अजीब है, सामान्य है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने हमेशा चीजों को दूसरी तरीके से अनुभव किया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताते हैं कि भौतिकी के नियम सभी गैर त्वरित पर्यवेक्षकों के लिए समान है और उन्होंने दिखाया कि निर्वात में प्रकाश की गति समान होती है, चाहे पर्यवेक्षक जिस गति से यात्रा करता हो। वायर्ड के अनुसार नतीजतन उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष और समय को अंतरिक्ष समय के रूप में जाना जाने वाला एक निरंतरता में आपस में जुड़ा हुआ था और एक पर्यवेक्षक के लिए एक ही समय में होने वाली घटनाएं दूसरे के लिए अलग अलग समय पर हो सकती है। एक दिन ब्रह्मा ये देखना चाहते थे कि क्या कृष्ण वास्तव में सर्वोच्च देवता विष्णु है। उसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मलोक से पृथ्वी की यात्रा की। ब्रह्मा एक लड़के को देखता है जो गायों की चोरी कर रहा था, महिलाओं के मक्खन चुरा रहा था और गायों को दिए गए भोजन को खा रहा था। ब्रह्मा ने सोचा कि ये विराट स्वयं भगवान क्यों होगा, तो ब्रह्मा कृष्ण को सबक सिखाने के लिए एक चाल खेलता है। वह पहले गायों को अदृश्य बनाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर जब कृष्ण गायों को खोजने जाते हैं तो बलराम सहित ग्राम वृंदावन में उनके 3 दोस्तों को गहरी नींद में डाल दिया गया और दोनों गायों और उनके दोस्तों को ब्रह्मलोक ले जाया गया। जब कृष्ण गायों को खोजकर वापस आए तो उन्होंने पाया कि वहां कोई नहीं था, लेकिन वह जानता था कि ये सब ब्रह्मा की सक्रिय आत्मिक ऊर्जा या के माध्यम से योजना थी। कृष्ण अपने अन्य अवतारों में से स्वयं ऐसे और अवतारों में बने थे जो उनके 3 लापता मित्रों और गायों के स्थान पर हुए। जब ब्रह्मा पृथ्वी से ब्रह्मलोक गए तो उन्होंने कुछ ही सेकंड लगे। जब तक ब्रह्मा वापस पृथ्वी पर आए तब तक उन्हें 1 वर्ष लग गया। ब्रह्मा की पृथ्वी पर वापस आने के बाद ब्रह्मा लोक में कुछ सेकंड्स के भीतर वह वापस आता है और देखता है कि कुछ भी नहीं बदला है। कृष्ण अपने 3 दोस्तों के साथ खेल रहे थे और सभी गायें समान थी। वह बड़े सदमे में थे। चमत्कार देखकर ब्रह्मा कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनकी तपस्या का भुगतान करते हैं। वह कृष्ण से अपना असली अवतार दिखाने के लिए कहते हैं। बाद में सभी गायों और उनके दोस्तों ने 4 सशस्त्र विष्णु अवतार और स्वयं कृष्ण को भी दिखाया। उन्होंने हर जगह भगवान विष्णु को देखा। ब्रह्मा क्षमा मांगते हैं और कृष्ण उसे वापस देखो कहते हैं। जब ब्रह्मा पीछे मुड़े तो उन्होंने खुद के कई और ब्रह्म अवतार देखे जो कि समांतर ब्रह्मांड से है। बेशुमार ब्रह्मा थे। ब्रह्मा को तब पता चलता है कि विष्णु ने अपनी आंखें खोली और उन्हें पता चला कि वे ब्रह्मांड के निर्माता नहीं है, लेकिन कई ब्रह्मांड एक दूसरे के समांतर है। हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा है और कई विष्णु भी है। ये समय की सापेक्षता और उसे समांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण दिखाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी।
इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।